हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव 2 का चैप्टर 5। ठीक है, क्या बोला है कि अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2। द फ्रेम S2 मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू S1 विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a। क्या बोला है कि एक पार्टिकल है, लेट्स से P, उसको अपन दो फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो हो गया S1 और दूसरा हो गया S2। ठीक है, अब बोला है कि S2 जो है वो S1 के फ्रेम में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ठीक है, यानी कि S2 इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू S1, ये दिया हुआ है। अब लेट F1 एंड F2 बी द सूडो फोर्सेस ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। बोला है कि अगर S1 फ्रेम में मैं इस पार्टिकल P को देख रहा हूँ तो जो सूडो फोर्स लग रहा है वो F1 अज्यूम कर लो, और दूसरा अगर मैं S2 के फ्रेम में इस पार्टिकल को देख रहा हूँ तो जो सूडो फोर्स आ रहा है वो है F2। ठीक है, अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। तो भाई देखो, सबसे पहले आप बस इतनी बात देखो, इतनी बात क्या लिखा हुआ है कि S1 S2 इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू S1। इससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये समझने का ट्राई करो। देखो भाई, क्या बोला मैं, ये S1 है और ये S2 है, और S2 इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू S1। इसका क्या मतलब हो सकता है? केस 1, S1 भी एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, एक्सेलरेटेड, और S2 भी एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, एक्सेलरेटेड, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो। ठीक है ना, जब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा तो एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 को क्या अज्यूम किया है? A अज्यूम किया है, वो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है, यानी कि फर्स्ट केस पॉसिबल है। ठीक है ना, दोनों एक्सेलरेटेड हो लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, उस केस में S1 एक्सेलरेटेड होगा S2 के रेस्पेक्ट में, और S2 S1 के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड होगा। ठीक, बस शर्त है ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आना चाहिए। अगर सेम एक्सेलरेशन आ गया तो क्या होएगा, सोचो, ये A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर ये A1 और A2 बराबर हो जाए तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि S2 इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू S1। ठीक है, ये पॉसिबल केस है, ध्यान रखना। दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि एनी वन इज एक्सेलरेटेड। अब एनी वन इज एक्सेलरेटेड में भी दो केस बनते हैं। पहला, सिर्फ S1 एक्सेलरेटेड हो, और दूसरा सिर्फ S2 एक्सेलरेटेड हो। एनी वन एक्सेलरेटेड रहेगा, मान लो S1 एक्सेलरेटेड है, तो S2 के रेस्पेक्ट में अगर S1 को देखोगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, और अगर S2 एक्सेलरेटेड है तो भी S1 के रेस्पेक्ट में अगर S2 को देखोगे तो भी एक्सेलरेशन आएगा। भाई दोनों में से किसी एक का एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे A की बात करता हूँ मैं, A क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, A क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, या तो ये 0 हो तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, है ना भाई। दूसरा केस, या तो ये 0 हो तो भी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू A2 आएगी जो कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है ना भाई, तो एक 0 हो और दूसरा नॉन ज़ीरो हो, ये दूसरा केस है जब ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है। कौन सी वाली सिचुएशन? कि S2 इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू S1। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो भाई, ऑप्शंस पे आते हैं अपन, क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसको देखता हूँ, सी ऑप्शन को, F1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, F2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या ये नॉट पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल है। ठीक है ना, ये पॉसिबल सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन हुई है? केस 1 जो मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। बोथ आर एक्सेलरेटेड, बोथ आर एक्सेलरेटेड। अगर बोथ एक्सेलरेटेड होंगे तो सोचो, दोनों के रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है ना भाई, अगर S1 इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम तो सूडो फोर्स आएगा, और अगर S2 भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो भी सूडो फोर्स आएगा। तो ये तो भाई पॉसिबल केस हो गया। ठीक है ना, तो पॉसिबल केस है तो मैं उसको P बोल लेता हूँ। ठीक है, अब A की बात करते हैं, A ऑप्शन की। A में क्या है? देखो, F1 इज 0। F1 0 का क्या मतलब हुआ
कि स्यूडो फोर्स व्हेन सीन विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज जीरो। स्यूडो फोर्स कब जीरो होता है? जब फ्रेम नॉन एक्सेलरेटेड हो, यानी कि इनर्शियल हो, ठीक है ना भाई। तो ये कौन सा केस हो गया भाई? ये हो गया अपना ये वाला केस, जब S2 एक्सेलरेटेड है और S1 नॉन एक्सेलरेटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल है, ठीक है ना भाई। F1 इज इक्वल टू जीरो, F2 इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्या सिग्निफाई कर रहा है? F2 इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये सिग्निफाई कर रहा है कि S2 इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, विच मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। और F1 इज इक्वल टू जीरो क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि S1 इज इनर्शियल, मतलब एक एक्सेलरेटेड है, दूसरा नॉन एक्सेलरेटेड। तो ये भी पॉसिबल केस हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, ये भी एग्जैक्टली वही है, बस F1 की जगह F2 रख दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि S2 नॉन एक्सेलरेटेड है और S1, इसका मतलब क्या हुआ कि S1 एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो ये भी केस 2 जो अपन पढ़े हैं, कौन सा, इसमें आ गया, Any1 इज एक्सेलरेटेड, ठीक। और देखते हैं भाई, डी ऑप्शन की बात करते हैं। F1 0 और F2 0, F2 और F1 दोनों ज़ीरो होने का ये मतलब हुआ कि दोनों फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। दोनों फ्रेम का एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब A1 0 और A2 0। तो भाई जब दोनों नॉन एक्सेलरेटेड हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, जो कि अपने को नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई, क्योंकि अपने को A क्या चाहिए? नॉन ज़ीरो चाहिए, ठीक है ना। तो D इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इन द सेंस, कौन सी सिचुएशन में D पॉसिबल नहीं है? जब S2 इज एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू S1, देन दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई? D, ठीक है ना। D इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर पॉसिबल सिचुएशन पूछता तो फिर A, B और C हो जाता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।